दोस्तों आजकल नेताओं को गाली देना, उनका मजाक उड़ाना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना एक फैशन, एक ट्रेंड सा हो गया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो गलत लगता है। भारत में तो इसकी बाकायदा एक प्रथा रही है। जब राजा का मजाक उड़ाने के लिए खुद राजा अपने खर्चे पर अपने दरबार में ऐसे कॉमेडियन अपॉइंट करता था। इन्हें विदूषक कहा जाता था। इनका जिक्र 4वीं से 6वीं सदी में मिलता है। यही काम बाद में तेनालीरामा और अकबर के दरबार में बीरबल ने किया। कौन थे विदूषक? विदूषक भारत का पहला स्टैंड अप कॉमेडियन जिसे राजा को बिना डर सच बोलने की आज़ादी थी। और हाँ, तब आर्टिकल 19 नहीं था। विदूषक का काम था राजा की गलतियों को सटायरिकल मैनर में क्रिटिसाइज करना, राजा का मजाक उड़ाना। यह दरबार में माहौल को लाइट बनाता था, बिल्कुल वैसे ही एंटरटेन करता था जैसे आजकल हम स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखते हैं। अपनी कॉमेडी में यह राजा को भी नहीं छोड़ता था। आप सोचकर देखिए कि एक राजा जिसे ईश्वर का रूप या अवतार माना जाता था, मोस्ट पावरफुल, उसका मजाक कोई उड़ाए और उसे उस काम के पैसे मिले और खुद राजा ही दे। ये कल्चर रहा है हमारे भारत में। उस वक्त एक ताकतवर राजा भी विदूषक को फेस कर लेता था, अपना क्रिटिसिज्म, अपना मजाक फेस कर लेता था। पर आज एक मामूली नेता को किसी स्टैंड अप कॉमेडी में बिठा के देख लीजिए, या तो खुद रोने लगेगा या उस कॉमेडियन को रुला देगा, ऑब्वियसली उसको पिटवा कर। विदूषक को इतनी आज़ादी क्यों थी? देखिए दोस्तों, विदूषक की अपॉइंटमेंट प्रॉपर सैंक्शन थी। राजा चाहे या ना चाहे, पर राजशाही को विदूषक की जरूरत थी। विदूषक की चुभती टिप्पणियां, उसका सटायर, उसका क्रिटिसिज्म राजा को अपनी पॉलिसी रिकंसीडर और सेल्फ एनालिसिस के लिए मजबूर करती थी। विदूषक आवाम की आवाज़ को, उनके गुस्से को हंसते हंसते राजा तक पहुंचाता था। इन विदूषकों का हुआ क्या? जैसे जैसे राजाओं का अहंकार बढ़ा, जैसे जैसे राजाओं ने आलोचना सहनी बंद की, इनटॉलरेंट हो गए, विदूषक दरबारों से गायब होते चले गए। आलोचना गायब हुई तो राजा भी खत्म हुए और खत्म हुई राजशाही। डायरेक्ट कनेक्शन चाहे ना भी हो, पर इनडायरेक्ट कनेक्शन तो है ही। जो सिस्टम आलोचना, क्रिटिसिज्म को, मजाक को ना सह सके, वो आज नहीं तो कल ध्वस्त होता ही है। आज की डेमोक्रेसी में विदूषक का यही रोल ये कार्टूनिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडियन निभाते हैं, कुणाल कामरा जैसे। लेकिन फ़र्क यह है कि आज के विदूषकों के पास वो प्रोटेक्शन नहीं है। उन्हें जेल, FIR, धमकियां या ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है। फिजिकल अटैक भी हो जाते हैं इन पर। ऐसे में उन्हें अपने शो में, अपनी जेब में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रखना पड़ता है, भारत का संविधान, और निकाल कर दिखाना भी पड़ता है। ये जो तस्वीर मेरे साइड पर आप देख रहे हैं, ये एक सिंबल बन गया है। एक हाथ में माइक है, एक हाथ में संविधान है, जो एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि संविधान मुझे बोलने की आज़ादी देता है। तो दोस्तों, क्या आज भी ज़रूरी है कुणाल कामरा जैसे विदूषक आज की डेमोक्रेसी में? हाँ, मेरा मानना है कि बहुत ज़रूरी है। इतिहास बताता है कि जिस दरबार ने विदूषकों को खो दिया, वो राज खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बिना आलोचना के राजा अंधा हो जाता था। जनता का गुस्सा दबते दबते विद्रोह बन जाता था। आज के कॉमेडियन, ये पोएट्स, ये कार्टूनिस्ट जनता के मन की बात को, उनकी नाराजगी को, उनके गुस्से को सरकार तक, नेताओं तक हल्के हंसी मजाक से पहुंचाती है। उस बात को, जिस बात को अगर जनता खुद ठान ले पहुंचाने की, तो काफी उथल पुथल मच जाए। तो दोस्तों, मेरा तो यहां तक कहना है कि कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियंस को गवर्नमेंट खुद प्रमोट करे, उनको शो को अपने खर्चे पर करवाए, शो को अटेंड करे। क्योंकि किसी भी सरकार को सही रास्ता कोई अंधभक्त या कोई चमचा नहीं, बल्कि ऐसे क्रिटिक ही दिखा सकते हैं। कितना अच्छा हो कि कुणाल कामरा कोई शो हो और पीछे ब्रॉट टू यू बाय BJP एंड RSS लिखा हो, कोलैबोरेशन। कॉमेडियन को जो बोलना हो वो चाहे और हमारे नेता खुले मन से वेलकम करें। देखो कैसे देश की रैंकिंग फ्री स्पीच में वर्ल्ड लेवल पर ऊपर उठती है। विदूषक में सच को, चाहे कड़वा ही हो, पर हंसी मजाक में कहने की आज़ादी थी। राजाओं ने विदूषक खत्म किए तो खुद भी खत्म हो गए। आज डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को भी अपने आप को बचाना है तो ऐसे कॉमेडियंस को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। इनको FIR, ट्रोल्स, थ्रेट्स नहीं, बल्कि सरकारी ग्रांट और सरकारी सम्मान मिलना चाहिए। और आप लोगों को चैनल मेरा सब्सक्राइब करना चाहिए, अपने विचार कमेंट में लिखने चाहिए। फिर मिलूंगा दोस्तों, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।